नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी गॉन गर्ल नाम की मूवी को फाइनली देखकर कंप्लीट किया है। 2.5 घंटे की मूवी की लेंथ है। जिन लोगों को इस मूवी के बारे में पता है वो लोग थोड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे कि मैं आज इस मूवी को रिव्यू कर रहा हूँ। ओरिजिनली मूवी 2014 में रिलीज हुई थी, 10 साल पहले, एंड इसको डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। एंड अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। हाँ, हिंदी सबटाइटल आपको जरूर देखने को मिल जाता है। एंड इस मूवी को रिव्यू करने का मैं यूँ कहूँ कि कारण ये था कि मूवी को देखकर मुझे मज़ा आ गया। मतलब 3-4 सालों से ये मूवी मेरी वॉच लिस्ट में है, मतलब बहुत पहले से वॉच लिस्ट में है। फाइनली मुझे मौका मिला है। एंड आपको वक्त और बता दूं, अभी रात के हो रहे हैं 1:45 और आज हो गई है 25 जून। एंड इस मूवी को देखकर भाई मज़ा आ गया। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रोजामुंड पाइक को ऑस्कर दिया गया था इस मूवी में उनके परफॉर्मेंस के लिए। रोजामुंड पाइक, जिन लोगों को ना पता हो बता दूं, द व्हील ऑफ टाइम में जो लेडी है, जो लीड कैरेक्टर है, वो रोजामुंड पाइक ने प्ले किया था। एंड मैंने भी उनको सबसे पहले द व्हील ऑफ टाइम में ही देखा था। एंड इस मूवी पर मैं आता हूँ, इस प्लस का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। एंड जो इस मूवी की कहानी है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है निक डन, जिसको प्ले किया है बेन एफ्लेक ने, वही अपना बैटमैन जस्टिस लीग वाला। तो निक डन नाम का जो कैरेक्टर है वो एक दिन अपने घर आता है, कहीं गया हुआ था, वहाँ से लौट कर आता है, घर आकर देखता है कि उसकी जो बीवी है एमी डन, रोजामुंड पाइक ने जिसको प्ले किया है, वो गायब है, डिसअपियर है। एंड उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो वो बंदी गायब है। एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं कि सबको लगता है कि ये जो बंदा है बेन एफ्लेक, निक डन, इसने अपनी बीबी का मर्डर करके उसको कहीं गायब कर दिया है। एंड मिजोरी में फिल्म सेट है, तो जहाँ पर कानून ये है कि अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं इस तरह के केस में तो आपको फांसी होगी। बस ये मूवी में बस इतना ही मैं कह पाऊंगा, उससे ज़्यादा तो मतलब मैं कह ही नहीं पाऊंगा। एंड आज मैं क्वेंटिन टैरेंटिनो की कोई दूसरी मूवी देखने वाला था, लेकिन फिर मैंने ये मूवी पे लेकर ही 5-6 मिनट की देखी तो मुझे एक मज़ा आया, क्योंकि मूवी का जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो स्क्रीन प्ले है, बहुत अच्छा है। राइटिंग डायरेक्शन ऑसम है। मूवी आपको बहुत ईजिली इंगेज कर लेगी, पूरी तरह से आपको कहीं ना कहीं हुक एंड बुक करके रखती है पूरी लेंथ में। मतलब 5-10 मिनट लगते हैं कनेक्ट करने में, एंड उसके बाद मूवी पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक करके रखती है, कहीं पर भी छोड़ती नहीं है। एंड जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है और जो लोग अगर इंतज़ार में हैं कि हिंदी डब आएगा तब देखेंगे, तो भाई हिंदी डब का इंतज़ार मत करो, आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ सीन्स थे एंड जहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि उस बंदे को दुनिया के सामने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उसकी इमेज कुछ ऐसे बना दी जाती है जैसे कि वो जल्लाद हो। एंड लड़कियां उसका मुंह नोच लेना चाहती हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी जो इमेज है वो बर्बाद कर दी जाती है। एंड एक सीन में वो मेकअप आर्टिस्ट से स्माइल कर देता है, क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहा था, वो उसके चेहरे पर कुछ मेकअप वगैरह सही करती है तो स्माइल दे देता है। एंड वहाँ पर भी जो जो रिएक्शंस मिलते हैं, एंड किसी ने कहा है तस्वीर लेते वक्त की स्माइल। एंड ये एक तस्वीर आप स्क्रीन शॉट में देख पाएंगे ऊपर, जहाँ पर वो अपनी बीबी के मिसिंग पैम्पलेट के सामने खड़ा है। किसी ने कहा था मीडिया में कि स्माइल करो, स्माइल कर देता है। एंड उसका जो इफेक्ट पड़ता है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है कि ये स्माइल कर रहा है, इसकी बीबी लापता है, ये स्माइल कैसे कर सकता है। एंड उसके बाद जो एक्टिंग है, जिस जो जो एक दो सीन्स थे, जैसे कि वो सीढ़ियों पर वो धक्का मारता है, या फिर वो बोतल को लेकर जो कुछ भी कर रही थी, या फिर इस सीन में आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं जहाँ पर वो चिल्लाने जैसा जो भी था, किसी में ऐसा लगता है कि वो कहीं बंद है, कहीं फंसी हुई है, तो ये सीन आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो बोतल वाला जो सीन था, भाई क्या ही कहना, उस बंदी ने जो एक्टिंग की है, भाई मज़ा आ गया। मूवी को देखकर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। एंड एज यू नो कि अगर आपने मूवी देखी तो मूवी कैसी है। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि बैन एफ्लेक की परफॉर्मेंस का को लेकर उतना ज़्यादा तारीफ़ें नहीं मिली, लेकिन मैं कहूँगा कि बैन एफ्लेक की भी परफॉर्मेंस इस फिल्म में ग्रेट है। उनको देखकर मुझे मज़ा आ गया। एंड लगभग 40-45 मिनट के बाद एक लड़की आती है, जब वो अपनी बहन के घर पर रुका हुआ तो वहाँ पर एक लड़की आती है, वहाँ से मूवी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाते हैं। एंड ट्विस्ट आते रहते हैं, आपको देखने को मिलते रहेंगे। एंड मूवी खत्म हो जाती है। एंड मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो मेरे लिए उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रहा था। मतलब मेरा पर्सनल टेक ये है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपको पूरा अधिकार है उसके साथ बुरा करने का, और मैं ऐसे कहूँ कि अपना बदला लेने का।
ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन कुछ लोग शायद इससे अग्री नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो मतलब जितना ही कहूँ उतना कम है। तो ले देकर बात ये है कि मूवी ग्रेट है सभी मामलों में, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, स्क्रीन प्ले हो, ट्रीटमेंट हो, पोटेंशियल हो, ड्रामा हो। हाँ ये जरूर है कि शुरुआत में थोड़ी और एक्साइटिंग हो सकती थी। एंड ये जो टाइटल है गॉन गर्ल, ये मूवी मैंने अब तक इसलिए नहीं देखी थी यार, टाइटल जो है गॉन गर्ल ये काइंड ऑफ अ बोरिंग फिल्म फील करवाता है। मतलब टाइटल में एक एक्साइटमेंट मुझे नहीं फील हुई, क्योंकि एक जो जिस नॉवेल पर ये फिल्म बेस्ड है 2012 की, उस नॉवेल का भी नाम गॉन गर्ल ही था, तो इसी वजह से मूवी का नाम भी वही रखा गया। लेकिन टाइटल ये जो है गॉन गर्ल उतना एक्साइटमेंट नहीं देता कि इस मूवी में कोई बात हो सकती है। लेकिन फाइनली जब मूवी निकल के आई, जब मैंने आउटपुट देखा, तो भाई मैं फ़ैन हो गया। रोज़मन बाइक हो या फिर बेन एफ्लेक हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रेट परफॉर्मेंस दी है सभी ने, ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। बस एंड जैसा कि मैंने कहा जो क्लाइमैक्स था वो मेरे लिए उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रहा था, क्योंकि एक संतुष्टि नहीं मिल पाती है कि इसने उसकी ज़िंदगी झंड कर दी थी। मैं बताऊंगा नहीं कि किसने किसकी की है, लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी झंड कर दी थी। एंड जितने वक्त तक वो कैरेक्टर रहा था या जो भी हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उतने वक्त तक उसकी ज़िंदगी के जो एल लगे थे, जो झंड हुई थी उसकी ज़िंदगी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उसको एक सेटिस्फाइंग एंड मुझे लगता है कि मिलना चाहिए था, कि मतलब आपको खुशी हो एज एन ऑडियंस कि सही हुआ। एंड एक सीन में लूट होती है, उस सीन में मुझे वाकई काफ़ी खुशी हुई कि सही हुआ भाई, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तूने जो हरकतें करी हैं। तो ये सारी चीज़ें रेटिंग देना शायद ज़रूरी तो नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना टेक दिया है, तो रेटिंग भी 4/5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे तो मैं IMDb के साथ जाना चाहूँगा 8/5 इस मूवी के लिए। ग्रेट मूवी है, हिंदी के अंदर मत करना, अगर आपको इंग्लिश आती है देख डालो, मज़ा आएगा आपको मूवी को देखकर। तो ये है दिस इज नितिश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश आनंद एंड गुड नाइट।